सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश जी कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश माता दुर्गा इन्हीं की पारंपरिक पूजाएं करता था जी। सर ये सभी पूजाएं जब आप कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? जी उन पूजाओं को करते करते दुख आ रहे थे, कष्ट आ रहे थे, तो इस प्रकार से परमात्मा की तलाश थी। क्या दुख आपके जीवन में आ रहे थे? जी घर में क्लेश था और बीमारियां थी, बच्चे भी बीमार रहते थे जी, और संतान प्राप्ति भी नहीं थी और घर भी नहीं बना पा रहा था दास। तो इस प्रकार की अनेकों समस्याएं थी जो उन पूजाओं को करते करते कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? सर जी टीवी देख रहा था एक समय, तो संत रामपाल जी महाराज आ रहे थे और उसमें दिखाया जा रहा था प्रोग्राम में, वो सदग्रंथ दिखा रहे थे खोल खोल के। तो उसमें उनको देखने के लिए चैनल बदली नहीं किया और देखने लग गया जी। तो उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा उनकी स्थिति बताई जा रही थी कि उनके माता पिता कौन हैं, दुर्गा का पति कौन है, वो किसके लिए श्रृंगार करती है, पूर्ण परमात्मा कौन है, उसके पाने की विधि क्या है, उनका का क्या नाम मंत्र जाप क्या है, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हमारे दुखों का निवारण कैसे होगा। तो उन सारी चीज़ों को देखने लग गया। तो उनको देखते देखते विचार आया मन में कि हमें भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति इनसे ले लेते हैं। तो उनको लेने के लिए उनमें नंबर दिख रहे थे, उनमें नंबरों में फ़ोन कर दिया जी। तो उसको नंबर लगाने के बाद पता चला कि हमें बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में जाना पड़ेगा और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मिलेगी जी। तो उधर गया तो उधर बहुत सारे भक्तों ने बहुत ही प्यार प्रेम पूर्वक अंदर ले गए, भंडारा किया, रहने सहने की पूरी व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क थी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली जी। आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 जून 2013 को बरवाड़ा जिला हिसार हरियाणा में ली जी। सर हम सुनते आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को अनेकों लाभ मिलते हैं। क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी से कोई लाभ मिला? जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में अनेकों लाभ प्राप्त हुए जी। मन में मानसिक समस्याएं थी, परेशानी रहती थी जी, उनसे भी एक स्थिरता मिली जी और भौतिक लाभ भी हुए जी। दास के पास मकान नहीं था, घर बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बना नहीं पा रहा था जी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से बाजार के अंदर एक घर भी बना हुआ मिल गया जी। एक बच्चा था अपना, वो बीमार रहता था जी, तो उसके इलाज नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए बहुत चक्कर काटे, झाड़ फूक भी कराए, डॉक्टर के पास भी गए, तो हो नहीं पा रहा था जी वो इलाज। संत रामपाल जी महाराज की दया से प्रार्थना लगाने के बाद में वो बच्चे का इलाज पूरा हुआ जी और वो ठीक हो गया जी। सर क्या हुआ था आपके बच्चे को? बच्चे को एक 3 साल की बच्ची थी, उसको मंथली बेसिस में वो ब्लीडिंग हो जाती थी जी। तो बच्चा वार्ड में ही देखते रह गए, उसको बाद में गायनी में रेफर कर दिया और हो नहीं पा रहा था, कोई बीमारी को पकड़ में नहीं आ रही थी। उनके टेस्ट करवाए जा रहे थे, आगे से आगे भेजते रहते थे। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने से वो बच्चा ठीक हो गया जी। सर मैं फौज में नौकरी होने के कारण मैं मांस मदिरा का सेवन कर लेता था, छुट्टी में आना तो लोगों को भी उपलब्ध करवा देता था जी। तो ये सारी चीज़ें भक्ति में बाधक होती हैं, ये जानकारी हमें संत रामपाल जी महाराज से जिसे मिली। तो इन चीज़ों से भी हमें छुटकारा मिला। तो इनके वजह से घर में क्लेश भी हो जाया करते थे जी। तो संत रामपाल जी महाराज से हमें इन चीज़ों से भी नशा मुक्ति हुई और क्लेश से भी निजात मिली जी। सबसे बड़ा लाभ तो मोक्ष मार्ग मिला जी, हमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी मिली, उनका नाम मिला, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, और जिन महापुरुषों ने उनको देखा उनके सदग्रंथों में उनके प्रमाण बताए जी कि उनकी मुक्ति भी उसी नाम से हुई है जी। तो वही हमें मिला, तो हमें मोक्ष मार्ग भी प्राप्त हुआ जी। सर आज के विज्ञान के युग में जब हम देखते हैं कि आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन सर आपने जिस तरह से बताया कि संत के आशीर्वाद से, मंत्रों के जाप से आपको लाभ मिले, सर लोग संत और बाबा पे कैसे विश्वास करेंगे जबकि हमारा साइंस, हमारे डॉक्टर इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं? सर जी साइंस तो
जरूरत पड़ने पर एक खून की बूंद भी नहीं बना सकती जी। वो सारा परमात्मा के दिए हुए गॉड गिवन मटेरियल के ऊपर ही माथा मार रही है जी। जहाँ पर साइंस खत्म होती है वहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति शुरू होती है। मेरी बच्ची को 3 साल में ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी, जो मंथली होती है लेडीज़ में। तो वो उसका इलाज नहीं कर पा रही थी, ढूंढ नहीं पा रही थी, टेस्ट पे आगे से आगे रेफर उनको कर नहीं पा रही थी और टाइम पूरा वेस्ट हो रहा था जी। तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में इंटरव्यू आते हैं जी, जो उनको देख करके पता चला कि संत रामपाल जी दावा करते हैं कि कैंसर हो या कैंसर का बाप हो, कोई भी लाइलाज बीमारी हो, आध्यात्मिक शक्ति से सब ठीक हो सकता है, जो साइंस जिनको ठीक नहीं कर पाती है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर, क्या ये वाकई सही है? संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं के शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं जी, जिनको करने से हमें वो सारे सभी सांसारिक, मानसिक और भौतिक लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो किसी की वो निंदा नहीं करते, वो बिल्कुल शास्त्र के हिसाब से जो है ना भक्ति बताते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सभी आध्यात्मिक चैनलों में, पुस्तकों में और यूट्यूब चैनल, फेसबुक सब में आजकल उपलब्ध है। उसके ऊपर नंबर मिलेंगे, नंबर को आप डायल करके और पूरी जानकारी ले सकते हैं और उनसे आप अपना मोक्ष मार्ग और बाकी जो लाभ हैं भौतिक और जो भी हैं वो तो रोंगों में मिलते हैं, वो तो फिर फ्री में, लेकिन मोक्ष मार्ग आप उससे ग्रहण कर सकते हैं और बाकी लाभ तो वो अपने आप स्वतः ही होंगे। जी, धन्यवाद। सत साहिब।